जय श्री कृष्णा। आज ये महाभारत का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग सर्पों की जन्म की कथा सुनेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उप्रसवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्ष की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उपसर्वा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और बिंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विनीता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम से कुद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने एवं मस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और बिंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तन में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूर्व होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु बिंता के 2 वंधे नहीं निकले। बिंता अपने हाथों में एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी। जिसने डाह करती है, यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसमें बालकों को अंडहीन या विकृत न किया तो वही मुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी यही इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन ललिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी। उन्हें पास ही उष्णश्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया। वह अस्त्र रत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किया। देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया? अमृत मंथन के समय उग्रश्रवा घोड़ा की किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। और जो हमारे क्या थे, हाँ, उग्रश्रवा जी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। तो ये हमारा महाभारत का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसमें की जो कहानी है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग और सुनेंगे।